अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स के न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। हम देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। नहीं, फोर्सेस आपको बताई हुई है, उन फोर्सेस के हमने एक्स कंपोनेंट बताने हैं और वाई कंपोनेंट बताने हैं। अब देखते हैं नीचे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 14 न्यूटन एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है 14 न्यूटन एट 45 डिग्री, मतलब फोर्स की बात हो रही है। कितनी फोर्स है? 14 न्यूटन, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। हम इसको जरा समझने के लिए यहाँ आ जाते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये फोर्स है यहाँ पर। ये फोर्स कितना एंगल बना रही है? देखिए, फोर्स है कितनी? 40 न्यूटन। ये कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके दो कंपोनेंट बताने हैं, एक्स कंपोनेंट बताना है और वाई कंपोनेंट बताने। ये फोर्स जो है इसका एक ये कंपोनेंट है, इसको वाई कंपोनेंट कहते हैं, और एक ये कंपोनेंट है जिसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं। तो हमें इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये बताना है, ठीक है। तो ये ज़रा सॉल्व करने का इसका भी कोई ना कोई तरीक़ाकार है। तो पहले तो हम इसका डाटा बनाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम उसका डाटा बनाते हैं। तो यहाँ पर डाटा देखिए क्या बनेगा, 14 न्यूटन फोर्स है, तो क्या लिखेंगे? एफ, फोर्स की एफ लिखते हैं, 40 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद एंगल, कितना एंगल है? 45 डिग्री, ठीक है। जो एंगल है वो 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री, ठीक है। और हमने क्या बताना है, इसका एक्स कंपोनेंट बताना है फोर्स का, और क्या बताना है? वाई कंपोनेंट, राइट। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन जो है, ज़ाहिर आपने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है कि इसके हमने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम पहले एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए फार्मूला क्या आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। फोर्स कितनी है ये आपके सामने मौजूद है, तो यहाँ लिख देंगे 14, ठीक है। फिर कॉस मतलब कॉस थीटा कितना है? 45 डिग्री। अब कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये टेबल से आप देख सकते हैं, याद करें इनको, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू 0.707, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9.89 न्यूटन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो फार्मूला क्या है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स कितनी दी हुई है? 14 दी हुई है, ठीक है। और साइन कितना आएगा? थीटा की वैल्यू कितनी? 45, ठीक है। तो 14 इंटू साइन 45 जो है इसका क्या जो है वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू भी 0.707, मल्टीप्लाई करेंगे 9.89 न्यूटन। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या किया, पता चला लिया कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है। ये तरीक़ाकार है सॉल्व करने का। तवज्जो से बात को समझ लें। देखिए, हमें बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि एक फोर्स है, वो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है ये बता दिया गया था। और फिर कहा गया था कि इसका एक्स कंपोनेंट बताएं और वाई कंपोनेंट बताएं। तो ये तरीक़ाकार है कि एक्स कंपोनेंट कैसे बताते हैं और वाई कंपोनेंट कैसे बताते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर इसी के सब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में भी हम पहले डाटा बनाएंगे। डाटा आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। फोर्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद एंगल जो है यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। और एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करने हैं।
ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा, ये आप लोग खुद करेंगे, आपने खुद करना है क्योंकि बहुत आसान है, फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है कि cos 60 जैसे यहाँ cos 45 है तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन पर जाएंगे, इसका थर्ड पार्ट पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी डेटा इसी तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको जो है cos की वैल्यू cos 90 और sin 90 की वैल्यू यहाँ पर बता दी है। अब आपने खुद सोल्यूशन करना है, मुश्किल नहीं है, अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इसी चैप्टर का एक और सवाल है, एक दूसरे एंगल से है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या सवाल है, जरा सवाल को देखते हैं। x and y component of force vector F are 3 न्यूटन and 4 न्यूटन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, एक जो है वो 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक जो है x कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि 3 न्यूटन है, दूसरा हम कह सकते हैं जिसका एक y कंपोनेंट है जो कि क्या है 4 न्यूटन है। दो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का आपने क्या बताना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, और डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए यानी कि आपने रिजल्टेंट फोर्स बतानी, यूं कहें कि आपने रिजल्टेंट फोर्स आपने बतानी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, डेटा बनाएंगे। स्टूडेंट डेटा क्या बनेगा, देखें यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि वेक्टर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। हम कहते हैं कि x कंपोनेंट का 3 न्यूटन है और y कंपोनेंट कितना है 4 न्यूटन, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को, यानी कि दोनों जो फोर्सेस हैं इनका हमने क्या बताना, रिजल्टेंट फोर्स F बताना है, उसको हमने फाइंड आउट करना है और हमने साथ में एंगल बताना है। यहाँ पर जो एंगल इस जगह बन रहा है, ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पर। देखिए पहले वाले सवाल में क्या था, पहले वाला सवाल डिफरेंट था। उसमें क्या था कि आपको ये फोर्स दी हुई थी, आपने ये कंपोनेंट बताने थे, ठीक है। फोर्स दी हुई थी, पहले वाला जो सवाल आपने किया है फोर्स दी हुई थी, दोनों कंपोनेंट बताने थे और आपको एंगल भी दिया हुआ था। लेकिन इस वाले सवाल में आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं और आपने रिजल्टेंट फोर्स बतानी और एंगल बताना है, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला आप पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, मुश्किल नहीं है, जरा तवज्जो यहाँ रहे। देखिए हमने डेटा बना चुके हैं, अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला जो है वो क्या होता है, वो है x कंपोनेंट fx स्क्वायर fy स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जो है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें fx, क्या वैल्यू है fx की 3, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, चूंकि y की वैल्यू 4 है तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, ठीक है। जब आप क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 25, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फोर्स कितनी आ जाएगी 5 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ये वाली, ये कितनी है, ये 5 न्यूटन है, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही आ गया। अब हमने क्या बताना है कि यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल बताने के लिए फार्मूला आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू fy अपॉन fx, राइट। यहाँ भी अब जरा यहाँ देखिएगा तवज्जो से, एंगल ये tan यहाँ पर जो है वहाँ जब जाएगा उस साइड पर तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। अब fy और fx क्या वैल्यू है, fy 4 और fx की वैल्यू क्या है 3। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.33। अब क्या करना है कि इसका tan इनवर्स आपने ले लेना है 1.33 का। जब इसका tan इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा 53 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सोल्यूशन का तरीकाकार है। ये इस चैप्टर के अंदर यही दो मेन क्वेश्चन है। एक आपको मैंने बताया है जिसमें आपको x और y कंपोनेंट जो फाइंड करने थे, ठीक है। और इस वाले केस में जो है आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी थी, रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना था
ठीक है। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है इनको सॉल्व करने का, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये आ जाएंगे।